हम अभी जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक का यूनिट है, जिसमें हम मोलिकुलर सिमेट्री की बात कर रहे थे। ठीक है, मोलिकुलर सिमेट्री में हमने सिमेट्री एलिमेंट जो है वो पढ़े थे। उसमें हमने एक कंप्लीट किया था, वो था आइडेंटिटी ई। उसके बाद हमने जो सेकंड स्टार्ट किया था वो था कौन सा था, वो सिमेट्री एलिमेंट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसमें हमने C1 देखा था, C2 देखा था। ठीक है, और C3 जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे करते हैं वो सब हमने सीखा था। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल हमने वाटर वाला सोल्व किया था। ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम्पल सोल्व किया था हमने, ये वाटर वाला किया था। ठीक है, अमोनिया का जो एग्जाम्पल है NH3 वो हमने सोल्व किया था, और एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो वो कौन सा था, BF3। और बहुत सिंपल था, क्या करना था आपको, 1 को 2 की जगह ले जाना था, 2 को 3 की जगह और 3 को 1 की जगह, और उसके बाद के रोटेशन में क्या करना था, फिर वही। ठीक है, 3 की जगह पे 2 को ले जाना था, ऐसे रोटेट करके वही स्ट्रक्चर जो फर्स्ट वन था वहां आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हमने क्या किया था, ये पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके बाद जो C4 एक्सिस है किसी भी मॉलिक्यूल में। एक और बात मैंने क्या कहा था, अब याद कीजिए, मैंने ये कहा था कि जितने भी सराउंडिंग एटम है ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। अगर 2 एटम है सराउंडिंग तो C2 पास हो रही होगी, अगर 3 एटम है तो C3 पास हो रही होगी। ठीक है, अभी के लिए नेक्स्ट वन कौन सा है, C4 एक्सिस। ठीक है, उससे पहले ये देखो वाटर है, उसमें से C2 किस तरह से पास होते हैं वो यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, क्या दिखाया गया है कि वाटर है उसमें से C2 कैसे पास होती है। ठीक है, तो इसमें देखो C2 किस तरह से पास होती है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे ये वाटर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये दो क्या है, ये दो हाइड्रोजन, और ये देखो जो ये आप येलो लाइन में देख रहे हो ये क्या है, ये C2 एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, C2 एक्सिस है। और ये जो यहाँ पे लिखा गया है वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि 180 डिग्री उसका क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, कितना डिग्री, 180 डिग्री उसका रोटेशन होगा। ठीक है, यहाँ और एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, उसमें कौन सा एग्जांपल दिया गया है, उसमें अमोनिया का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, ये देखो अमोनिया का रोटेशन किस तरह से होता है वो यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये अमोनिया का एग्जांपल है। देखो इसमें क्या किया है, H1 2 और 3 ऐसे भी आप लिख सकते हो, H डैश, H डबल डैश और H ट्रिपल डैश, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। ठीक है, आप उसको उस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ फिर से नाइट्रोजन है, H डबल डैश कहाँ गया, रोटेशन होके देखो यहाँ पे रोटेशन दिया है, 120 डिग्री का रोटेशन दिया है, और वो घूम के H2 है वो यहाँ से कहाँ घूम के यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये H डबल डैश को कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, देखो यहाँ आ गया। और उसके बाद 120 अगर एक बार और दे दोगे तो घूम के फिर क्या ये आ जाएगा, यानी 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा, अगर वहां पे जो दिखाया गया अगर C33 है, ठीक है, क्या है, C3 टाइम हो गया, अगर C3 आपने 3 टाइम दे दी तो फिर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है यानी CNN इज इक्वल टू क्या आएगा, ई आंसर आएगा। ये आपने प्रूफ कर दिया। ये देखो अमोनिया का 3D में इस तरह से रोटेशन देके क्या किया है, प्रूफ किया है किस तरह से CNN इज इक्वल टू ई होता है। और ये अमोनिया के एग्जाम्पल में क्या है, और इसमें बताया नहीं गया नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगी, एक लोन पेयर होगी। ठीक है, इसमें आ जाओ, ये देखो वाटर है उसके बीच में से ऑक्सीजन के बीच में से क्या होगी, पास होगी, ये घूम के अपनी साइड जाएगा, वो घूम के इस साइड हाइड्रोजन आएगा। उसके बाद जो C3 पास की अमोनिया में से, ठीक है, ये है। और हाउ अबाउट NFO2, ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए है, ये आपको सोल्व करना है कि इसमें से कौन सी एक्सिस पास होगी। ठीक है, इसमें से कौन सी एक्सिस पास होगी। ये अमोनिया का एक बार अच्छे से लिख लेना। ठीक है, किस तरह से रोटेशन, और बुक में भी अगर आप जब भी एग्जाम में लिखोगे तो इसी तरह से लिखना है। या क्या करना है, पूरा जो पेज है हमारा, पूरा जो इस तरह से हमारा पेज होगा वहां पे एक स्ट्रक्चर लिखना है, फिर लाइन करके दूसरा स्ट्रक्चर लिखना है, फिर लाइन करके तीसरा, यानी जो इस तरह से लिखा है उसको इस तरह से अच्छे से लिखना है। ठीक है, यहाँ H1 H2 और H3 आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, या HA HE और HC इस तरह से भी आप लिख सकते हो। देखो C3 1 टाइम लिखा है, C3 2 टाइम और ये C3 3 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया
इसके बाद देखो ये BF3 का एग्जांपल दिया गया है। कौन सा? BF3 का एग्जांपल दिया गया है। थोड़ा पीछे साइड हो गया है, लेकिन उसके सेंटर में से क्या होगी, अगर इस तरह से आप BF3 को रख दो तो उसके सेंटर में से क्या होगी, वो एक्सिस पास होगी। अगर इस तरह से मोलिक्यूल रखोगे तो आपकी साइड से, सामने की साइड से क्या आएगा, वो एक्सिस आएगी जो इसको रोटेट करेगी। ठीक है, अभी NiCN4 है, जो NiCN4 है उसको आप सोचो किस तरह से हो गया, उसमें सोच लो इस तरह से मोलिक्यूल दिया गया है, सेंटर में Ni है और चारों कॉर्नर पे क्या है, Cn है। ठीक है, तो उसमें सक्सेस कहां से पास होगी, इस साइड से होगी नहीं, क्योंकि वो तो क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो फिर कहां से एक ही एक्सिस रह जाती है कि जो ऊपर की तरफ है, यानी चार कॉर्नर है उसको क्या करेंगे, वो रोटेट करेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ क्या गया Ni, ठीक है, और ये चारों Cn, ये तो देखो चौरस नहीं होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, चौरस होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ से Ni Cn Cn Cn, ठीक है, इसको यहाँ आने के लिए कितना रोटेशन चाहिए, वो देखो, उसमें से डिवाइडेड 360 डिवाइडेड 4 करना है आपको, और जितना भी आंसर आएगा उतना क्या करना है आपको, रोटेट करना है। यानी एक्सिस कौन सी पास होगी, उसमें से C4 एक्सिस पास होगी। ठीक है, उसके बाद C6H6 उसको तो आप जानते हो क्या है, वो अपना बेंजीन है। ठीक है, तो बेंजीन में से कौन सी एक्सिस पास होगी, जैसे फ्लैट मॉलिक्यूल है तो ऊपर से आपको क्या करना है, एक्सिस पास करनी है। ठीक है, वो कौन सी होगी, C6 होगी। ठीक है, वो कौन सी होगी, C6 होगी। फिर बाद में ये सब लिखा है, वो बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि इस आगे क्या पढ़ना है आपको। अभी C4, ठीक है, C4 को देख लीजिए, C4 वाली जो भी एग्जांपल है वो यहाँ देख लीजिए। आपको क्या करना है, कौन सा एग्जांपल लिया है, NiCN वाला लिया ना, तो Ni को आपको क्या करना है, सेंटर में रखना है। Ni क्या होगा, सेंटर में होगा, वो सेंट्रल एटम है, और सराउंडिंग क्या है, 4 Cn है। ठीक है, क्या है, 4 Cn है। तो आपको Cn को इस तरह से लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। और आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बताना है। देखो लाइन नहीं कर देनी, जिस तरह से उसमें लिखा है उस तरह से लाइन नहीं कर देनी, आपको डॉटेड लाइन से उसको क्या करना है, नोट करना है। देखो ये अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि उसके बीच में बॉन्ड है। और ये डॉटेड का मतलब क्या होता है, यानी जिसको डॉटेड से हमने जोड़ा है उसका मतलब होता है ये चारों जो Cn है वो एक ही प्लेन में है। कौन से प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, यानी फ्लैट मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, फ्लैट मॉलिक्यूल है। अभी इसको बोर्ड के प्लेन में देख लो, अगर आप यहाँ से एक्सिस पास करोगे, कहां से, आपके सामने से, ठीक है, यहाँ से आप एक्सिस पास करोगे तो देखो इसको यहाँ रोटेट होने के लिए, ये देखो इसे क्रॉस लग रहा है, अगर आप इसको ऐसा सीधा करके देखिए इस तरह से, इस तरह की साइन बनेगी प्लस वाली। ठीक है, प्लस वाली, यानी इसको कितना रोटेशन देना होगा, 190 डिग्री। कितना देना होगा, 190 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 190 डिग्री इसको रोटेट करना है। तो 360 डिवाइडेड कितने करोगे तो 190 आंसर आएगा। कल हमने सीखा था ना, क्या सीखा था, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है Cn है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड n, फिर जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आपको जो भी आंसर चाहिए तो कितने से डिवाइड करोगे वो आपका n होगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका n होगा। यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n 4 है। कितना है, n 4 है। यानी आप जब भी रोटेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना डिग्री घुमाना है, 190 डिग्री क्या करना है, आपको रोटेट करना है। इसको इस तरह से देखो, ये लाइन फुल कर दो अगर आप, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ये एंगल कितने का बन रहा है, कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री का। इसमें भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है, यहाँ डैश कर दो, यहाँ डबल डैश कर दो, यहाँ ट्रिपल डैश कर दो, ठीक है, यहाँ 4 डैश कर दो। अभी आपको क्या करना है, इसको रोटेशन देना है। कितना रोटेशन देना है, इसको रोटेशन दे दो। आप क्या दोगे, C4, और कितने टाइम पास कर रहे हो, 1 टाइम पास कर रहे हो ना। मैंने क्या बोला था, पहले आपको क्या करना है, इस तरह से पहले तो क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सभी स्ट्रक्चर आपको क्या कर लेने हैं, सभी को आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। फिर बाद में लिखना है कि रोटेट कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ आपने क्या किया, C4 कितने टाइम, C4 सेकंड टाइम। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इस तरह से इन्हें लिख लेना है, यहाँ पे Cn लिख
लिखना है, ठीक है। यहाँ भी क्या लिखना है, Cn लिखना है, यहाँ भी Cn लिखना है, और यहाँ भी ये ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से फिर एक आपको क्या करना पड़ेगा, कितना रोटेशन देना है, C4 3, थर्ड टाइम आपको क्या करना है, रोटेशन देना है, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब एक ही प्लेन में है, इस वजह से आपको इसको क्या करना है, इस तरह से रोटेट लाइन से इसको बता देना है, ठीक है। देखो आगे आप पढ़ोगे कि अगर इसमें से C4 पास हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और एक्सिस पास नहीं हो सकते, ठीक है। उसके पास C4 तो है, साथ में C2 भी है। कौन सी है, C2 भी। C2 किसे बोलते हैं, जिसको अगर हम किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेशन दे और वैसा ही मॉलिक्यूल हमें फिर से मिल रहा है, उसमें C2 प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ से देखो, अगर आप इसको यहाँ से पास करो एक्सिस, देखो यहाँ से एक एक्सिस आप ऐसे पास करो, ये Cn घूम के यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, बाद में जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो फर्स्ट वन से आप मैच करोगे तो सेम आएगा ना, ठीक है, सेम आएगा। यानी एक C2 यहाँ से पास हो रही है, एक यहाँ से कर दो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सेम ही होगा, एक यहाँ से पास कर दो, ये घूम के यहाँ, ये घूम के यहाँ, ये दूसरी C2 हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, दूसरी C2, एक यहाँ से पास कर दो, बीच में से ये घूम के यहाँ, ये घूम के यहाँ, ये तीसरी हो गई, ठीक है। और एक यहाँ से पास कर दो, यानी ये घूम के यहाँ, ये घूम के यहाँ, ठीक है। यानी 4 C2 होगी और एक मेन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक मेन है जो क्या है, C4 है। तो अभी आप कंफ्यूज हो गए कि सर अगर C2 भी प्रेजेंट है, C4 भी प्रेजेंट है, तो हमें कौन सी लिखनी है। तो याद कीजिए क्या बोला था, हाई फोल्ड एक्सिस, यानी जिसका n, जो भी n है मैक्सिमम वो आपको एज अ प्रिंसिपल यानी मेन एक्सिस के तौर पे आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे C4 और C2, तो 2 से ज्यादा C4 आएगा ना, 1 2 3 4 ऑर्डर में फर्स्ट कौन आएगा, ठीक है, सॉरी फर्स्ट क्या ज्यादा कौन आएगा, C4। इस वजह से आपको क्या लेना है, C4 एज अ प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है। बाद में हम ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, वो यही सब लिखा हुआ है कि इसमें 3 C2 होती है, उसमें जो नीचे कट गया 4 C2 होता है, और ये 6 C2 होता है। वो किस तरह से होता है मॉलिक्यूल में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया गया है, ये जो है एक यहाँ से इस तरह से पास होते हैं, ये को सामने यहाँ से बताया गया है, ये सेंटर में से बताया गया है, और ये इस तरह से बताया, यानी वो चारों क्या है, C2 है, क्योंकि 180 है ना, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और ये जो हम एक्सिस पास करें वो तो सिर्फ 90 डिग्री का रोटेट कर रहा है ना, 90 डिग्री यानी कितना होगा, 360 में से आप कितने डिवाइड करोगे तो 90 आंसर आएगा, ठीक है। तो वो आंसर आएगा 4, यानी जो मेन एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कितनी रहेगी, C4। ये C4 3 टाइम हो गया, ठीक है। ये सभी क्या हम बात कर रहे थे, ये सभी क्या है, एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये क्या है, ये सारी एक ही प्लेन में। तो अभी आपको साथ साथ में प्रिंसिपल एक्सिस को पहले फाइंड करना है, साथ में अभी ये भी फाइंड करना है कि आपकी C2 उसमें कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें कितनी C2 आएगी, देखो पहले तो E प्रेजेंट है, हाँ E तो ऑलवेज सब में प्रेजेंट होगी, तो आपको क्या लिखना है कि E क्या है, प्रेजेंट है, प्लस यानी प्रेजेंट, ठीक है। E प्रेजेंट है, फिर क्या प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी C4 क्या है, प्रेजेंट है, और साथ में कितनी 4 C2 क्या है आपके पास, और प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से लिखते जाना है, ठीक है। वो जब हम मॉलिक्यूल सोल्व करेंगे, ये जो थियरी पढ़ रहे हैं वो पूरी आपको पूरी नहीं लिखनी, लेकिन आपको सब समझनी है, क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल देंगे तो उसमें ये सब कितने सिमेट्री एलिमेंट है वो हमें फाइंड करने हैं, और वो तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये थियरी प्रॉपर्ली हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी C4 3 टाइम हो गया, और अगर हम लास्ट बार इसको क्या कर दे, अगर हम C4 4 टाइम, यानी ये क्या हो गया, Cn n कर दो, इज इक्वल टू क्या आएगा, E। देखो ये E आ गया, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वहां आ गया, किस तरह से आएगा, ठीक है। अभी देखना है ये 1 डेज यहाँ है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ, इसके बाद यहाँ, और इसके बाद यहाँ, और इसके बाद कहाँ गया, यहाँ, ऑलरेडी वहां पे तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी 1 के बाद क्या है, 2 3, इस
तरह से तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। सेम इस तरह 1 यहाँ है तो फिर इसमें 2, 3 और इसमें 4, इसमें 1 का है यहाँ है तो 2, 3 और 4 और यहाँ तो ऑलरेडी सेट है। देखो एक बात क्लियर होनी चाहिए, अगर आप 1 को यहाँ से यहाँ यानी इस साइड यानी ये कौन सी साइड होगी, ये रोटेशन कौन सा बोलते हैं, इसको हम क्लॉक यानी जो हमारी घड़ी घूमती है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। तो एक बार आपने क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है तो फिर सभी में क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज जाना है। ऐसा नहीं कि बीच में फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, ऐसा नहीं करना। रोटेशन सेम ही साइड जाना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज है तो आपको क्लॉकवाइज ही क्या करना है, रोटेशन करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी C4 की। तो आपको सबको ख्याल आ गया है, C4 1 टाइम तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, C4 2 टाइम तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और C4 3 टाइम तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। और अगर हम C4 को 4 टाइम दे दें तो जो ओरिजिनल वन स्ट्रक्चर है उस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। जो ये रोटेशन हमने यहाँ NH3 के लिए लिखा है ना, इस तरह से ये किसके एग्जांपल है, ये C4 के एग्जांपल है कि उसको रोटेशन कैसे देना। अभी सिर्फ हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, वरना एक NiCN4 है तो उसमें हमें E प्रेजेंट है कि नहीं वो देखना है, तो ऑलवेज प्रेजेंट होगा। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, तो C4 है तो वो प्रेजेंट है, वो भी लिखना है। फिर C2 कितनी पास हो रही है, देखो इसमें C2 कितनी पास हो रही है, 4 C2 पास हो रही है, तो वो भी हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अगर कोई मॉलिक्यूल में C5 प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल एक्सिस से आपको C5 लेनी है और उसके बाद में अदर एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट है। सिमेट्री एलिमेंट्स यानी आइडेंटिटी E, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री माने सिग्मा, जो हम अभी पढ़ना आपको बाकी है। अभी आप आइडेंटिटी E कंप्लीट किया है और सेकंड आप क्या पढ़ रहे हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप क्या पढ़ रहे हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आप CN पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप सिग्मा भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके सेम डिस्टेंस पे आपको सिमेट्रिक एटम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको SN भी पढ़ना होगा, इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस। इतना पढ़ोगे तो यूनिट, अगर आपको ये सभी सिमेट्री एलिमेंट्स आपको अच्छे से याद है तो फिर आपको कोई भी मॉलिक्यूल सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर सभी आता है लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं आता, ठीक है। अगर आपको इसमें इस तरह से दिया हुआ होता कि NiCN4, ठीक है, इस तरह से दिया है और अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपको अमोनिया दिया है तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। अगर आपको BF3 दिया गया है तो आपको इसका भी स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, मैंने कल भी आपको बोला था, आपको जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पढ़ा रहा हूँ और इसके अलावा अगर आपको किसी भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल अगर पढ़ना है तो जो भी आपके रेफरेंस बुक में यूज हुए हैं या तो जो भी मॉलिक्यूलर सिमेट्री में मैं यहाँ से लिखवाऊंगा एग्जाम्पल कौन कौन से बुक में एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसका आपको 3D स्ट्रक्चर हम यहाँ तो पढ़ेंगे, लेकिन कल जो बोला था उसी तरह एक बार आप खुद सर्च करोगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपको C4 आ गई। इसी तरह से अभी आपको कौन सी पढ़नी है, C5 एक्सिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, C5। तो C5 किसमें प्रेजेंट होती है वो आपको पढ़ना। देखो इसमें देखो और सोचो, C5 का एग्जांपल नहीं है लेकिन आप सोचो अगर बेंजीन है उसमें C6 होती है तो C5 आप किसमें पढ़ोगे, C5 का एग्जांपल सोचो कौन सा आ सकता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि C5 जो पॉइंट ग्रुप है उसका एग्जांपल देख के उसके सिमेट्री एलिमेंट फाइंड कीजिए। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि C5 में एग्जांपल देखो, ऐसा नहीं है एग्जांपल देख के आपको सिमेट्री एलिमेंट फाइंड नहीं करना, आपको सभी सिमेट्री एलिमेंट में कौन सा एग्जांपल हो सकता है उसका एग्जांपल भी आपको आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि C2 है तो C2 में कौन सा एग्जांपल आप दे सकते हो, तो आपको
फट से आपको बोलना है कि सर उसमें हम वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, C5 की, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे, C5 की। तो इसमें C5 प्रेजेंट हो गए, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसमें क्या होगा, C2 प्रेजेंट होगा, सॉरी C2 तो बाद में देखेंगे, पहले ये बोलो इसकी मेन प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सेंटर के अराउंड आपको पहले सोच लेना है कितने एटम है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो ये 90% ये हो सकता है कि उसमें क्या प्रेजेंट होगा, C5, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स है। क्योंकि 5 एलिमेंट्स है तो एक दूसरे की जगह पे जाने के लिए कितना रोटेशन करना पड़ेगा, कितना, C5 एक्सिस से उसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। अभी एक और बात देखो, ये हमने इस तरह से, कोई इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से कोई ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ नहीं करते इसको, ठीक है। इसे घर नहीं बनाना किसी को, ठीक है, घर नहीं बनाना। इस तरह से, जो इस तरह से हमने यहाँ लिखा है उसी तरह से आपको क्या, ये है जो क्रॉस में रहना चाहिए, क्यों मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो ये देखो ये सिमेट्रिक नहीं होता है, इस वजह से इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी थोड़ा माइंड पावर, 3D में सोचने का माइंड पावर यहाँ चाहिए। जिस तरह आप इमेजिंग में कुछ भी सोच सकते हो ना, उसी तरह से आपको कोई हीरो बन जाता है, ठीक है। कभी कभी उसी तरह हमें क्या करना है, यहाँ भी C5 किस तरह से होगी वो सोचना है। और एक और बात देखो, यहाँ पे ये मैं देखो, ये थोड़ा बड़ा इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और पहले अगर स्ट्रक्चर आपसे ड्रॉ नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है, उसको 2-3 बार ऐसे ड्रॉ करता जाना है। अभी इसमें सिंपली समझो, ठीक है। ये इस तरह से, इसकी अगर आप चोटी समझ लो, ये 4 कार्बन हो गए, इसको आप उसकी चोटी समझ लो, ये 4 कार्बन हो गए। देखो इक्वली डिस्टेंस पे और इक्वली एक ही साइड है। अभी आपको किस तरह से सोचना है, अभी आपको इस साइड से सोचना है। देखो अगर इसको आप इसकी चोटी सोचो, क्या सोचो, चोटी, तो ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन एक ही प्लेन में है। यानी अभी ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख रहा है, जैसे हम इस तरह से सोच रहे हैं, चोटी इधर और 4 कार्बन, ऐसे ही सोचो, चोटी इधर और 4 कार्बन यहाँ पे, ठीक है, 4 कार्बन यहाँ पे। एक और बात, चोटी यहाँ सोच लो कि नीचे की साइड चोटी है, ये देखो ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन हो गए, ये देखो ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, यानी चोटी यहाँ पे है, ठीक है। इसको चोटी समझ लो, इसको चोटी समझ लो, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन देखो सेमी साइड दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई, चोटी, इसको चोटी समझ लो, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, ठीक है। ये क्या हो गया, सामने 4 कार्बन और ये इसकी चोटी, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल आपको इस तरह से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 मेंबर जो साइक्लिक रिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि ये कार्बन ऊपर है और ये चारों, अगर आप सामने से देखोगे ये सोचोगे ये ऊपर वाला कार्बन और ये चारों, ऐसा नहीं। अगर आप इसको रेफरेंस चोटी समझ लो, बाहर वाला कार्बन, तो ये सभी आपको एक ही प्लेन में, देखो ये देखोगे सामने हो गए इस तरह से, ठीक है। क्या इसको चोटी समझ लो, इसको समझ लो, ये चारों हो गए, देखो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आपने घर बनाया तो उसमें आप ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है अगर जब भी ये रोटेट होगा तो इस कार्बन को यहाँ आने के लिए आपको C5 ही क्या करनी पड़ेगी, उसमें से पास करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो फास्ट सभी रोटेशन दो इसके, ठीक है। क्या करना है आपको, इसमें से रोटेशन, इसको रोटेट करो। चलो C5 कहां से, इस तरह से पास होगी, यहां से पास होगी, C5 यहां से पास होगी, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और क्या देंगे 5 नंबर, ठीक है। क्या पास कर रहे हो आप, C5,
कौन सी एक्सिस पास कर रहे हो आप? C5 एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा, पहले क्या करना है बोलो? अरे एक जैसे स्ट्रक्चर है वैसे सब ड्रॉ कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो फिर क्या होगा, एक जैसा ही आएगा। मॉलिक्यूल को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना है। ये C5 1 हो गया, ये क्या हो गया, C5 2 हो गया। यहाँ पे कर दो इस तरह से C5। थर्ड टाइम इसको अगर आप रोटेशन दोगे, ठीक है, ये क्या हो गया, C5 थर्ड टाइम। अभी आपको कितना रोटेशन देना है, C5 4 टाइम। कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, C5 में भी उसी तरह से आपको क्या कर देना है, उसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। बीच में ये नहीं भूलना, वरना मॉलिक्यूल चेंज कर दोगे आप, ठीक है। ये खास याद रखना है। आप सबका पेपर देखते हैं इंटरनल का, बहुत अच्छा लिखते हो, ऐसी सिंथेसिस लगते हो जो कहीं रेफरेंस बुक में क्या इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है, वैसी सिंथेसिस बना देते हो आप लोग। तो ऐसा नहीं करना, अभी टीआई में हो तो कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। चलो ये हो गया C5 5 टाइम। यहाँ क्या आ गया होगा, यहाँ पे क्या आ गया होगा, CNN है, तो आंसर क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ E आ गया तो आपका आंसर सही है। चलो 1 नंबर यहाँ किस तरह से पढ़ाया है, 1 नंबर यहाँ है तो क्लॉकवाइज यहाँ आना चाहिए 1 नंबर। तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, 1 नंबर यहाँ लिख देना, उसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ और इसके बाद ऊपर की साइड, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज 1 के बाद 2 है ना, तो 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 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 5, ठीक है। और ये दोनों सोचो, ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है, उनसे आ गए इक्वल। और इसमें से आपको अगर ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको C5 है, C5 को 5 टाइम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, E, यानी सेम आंसर आएगा। और यानी अगर एक और तरीके से बोले तो आपको क्या पास करना है, C1 एक्सिस पास करनी है। और C1 यानी कितनी होगी, सेंटर में से ही वो पास होगी, और उसका रोटेशन कितना होगा, 360, यानी 1 नंबर यहाँ है, वैसे घूम के पूरा कहाँ आ जाएगा, ऊपर जहां था वहां वापस आ जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, C1, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। ये हो गया C1। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सोल्व करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी यहाँ 1 2 3 बोल रहा था, अगर अभी आप क्लास में प्रेजेंट होते तो मैं 1 2 3 बोल रहा, तो कुछ समझ ना आए, कुछ समझ आए ना आए, आप सब क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 10 ऐसे ही चले जाओगे। तो कहने का मतलब है, बिना स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। फिर भी आप सब अच्छे से बुक में पढ़ना, अच्छा मार्क लाना, तो फिर क्या होगा, हमें प्राउड होगा आप पे, ठीक है। ये क्या हो गया, C5 5 इज इक्वल टू E हो गया, ठीक है। तो अभी किसी को देखना है तो अच्छे से देख लो। अभी कोई ये मत बोलना कि सर ये बीच से यहाँ का स्पेस होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो इस तरह से लिखा है। और राउंड का मतलब क्या है, अरे उसमें पाई बॉन्ड है, क्या है उसमें, पाई बॉन्ड है, वो हमने लिखा है, ठीक है। इसमें से भी क्या पास होगी, देखो C2 पास होगी। पहले तो E सोचो, E प्रेजेंट है, E ऑलवेज क्या होगी, E ऑलवेज प्रेजेंट, प्रिंसिपल एक्सिस C5 प्रेजेंट, C2 प्रेजेंट है, देखो C2 प्रेजेंट है कि नहीं है, सोचो C2 प्रेजेंट है या नहीं है, C2 प्रेजेंट है या नहीं है, और है तो कितने हैं, सोचो।
सोचा कितनी प्रेजेंट है C2, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आपको क्या करना है होमवर्क में वो सब पढ़ना है। ठीक है, ये देखो बाद में बेंजीन का एग्जांपल है, उसमें भी यही आपको क्या करना है C6 पास करनी है, क्योंकि 6 कार्बन है, उसका राउंड में इस तरह से रख लोगे। इसको अगर ये राउंड है, अगर है नहीं ये राउंड ही है, लेकिन थोड़ा ड्रॉ करने में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये राउंड है, ऐसा ही सोच लो। इसमें बेंजीन ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ करना है, ये कोई ऐसा नहीं बोलेगा ये शक्तिमान वाला हो गया। ठीक है, ये वो वाला नहीं है। देखो ये आपने ड्रॉ कर दिया, अगर अभी सर्कल में इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ क्या होता है 0, यहाँ पे कितने होते हैं 90, और 0 और 90 के बीच में कितने होते हैं 60 डिग्री। तो बेंजीन में देखो 60 डिग्री आंसर कब आएगा, जब आप उसमें से C6 पास करोगे। और आप अभी सोच रहे होंगे कि सर ये C6 ही क्यों लेना है, C2 अगर प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल अक्सेस C2 क्यों लेनी। ठीक है, तो उसकी एक वजह तो मैंने आपको बोल दी कि आपको हाईएस्ट नंबर है वो लेना है, लेकिन उसका भी रीजन क्या है, हाईएस्ट ही नंबर क्यों लेना है। उसका रीजन है, मैंने जब भी आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी बोला था कि आपको कौन सी एक्सिस प्रिंसिपल लेनी है, तो जिसमें मिनिमम रोटेशन यानी थोड़ा रोटेशन करते ही आपको सिमेट्री मिल जाती है। आपको क्या मिल जाती है सिमेट्री, यानी सेम मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो वो जो मिनिमम रोटेशन है, वो एंगल जितना भी है, वो आंसर कितने से आएगा, तो जो भी 360 में से आप डिवाइड करोगे उसे। बेंजीन को सोच लो, 1 डिग्री घुमाओ, 1 डिग्री घुमाओ, यहाँ से सेज घुमाओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री घुमाओ, सिमेट्रिक नहीं मिलेगा। घुमाते 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 आप 50 डिग्री पे जाएंगे, ठीक है, तब भी नहीं मिलेगा, 50 डिग्री पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन घुमाते 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 मिनिमम फर्स्ट ऐसा एक डिग्री आएगी, वो कितनी होगी कितनी आएगी 60 डिग्री आएगी। और यही इसी वजह से 60 डिग्री पे ही वो आता है। इस वजह से ही क्या होगा, इस वजह से ही वो हमारी मेन एक्सिस रहेगी। ठीक है, इस वजह से ही क्या रहेगी मेन एक्सिस। कल होमवर्क में घर पे सभी को ये एग्जांपल सॉल्व करना है, जो मैं होमवर्क बोल रहा हूँ वो अच्छे से करना है। ठीक है, फर्स्ट होमवर्क में पॉइंट लिख लो, इसमें C2 कितनी प्रेजेंट है ये आपको फाइंड करना। और सेकंड वाला है, जो इस तरह से हमने ये ड्रॉ किया है, उसी तरह से आपको बेंजीन का, ये जो बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, ये जो बेंजीन है उसका भी आपको इस तरह से क्या करना है, सब कुछ ड्रॉ करना है। उसमें E प्रेजेंट है कि नहीं, सिमेट्री एलिमेंट लिखना है, आइडेंटिटी E और CN, ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट में कौन कौन से प्रेजेंट है, E प्रेजेंट है या नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, और इसके अलावा C2 कितनी प्रेजेंट है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो, जय श्री कृष्ण।